नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राज्य की विधायिका के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। संविधान का जो भाग 6 है उसके चैप्टर 3 में बताया गया है कि आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। आर्टिकल 168 में बताया गया है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा और अगर केंद्रीय विधायिका से हम तुलना करें तो राज्य की विधानसभा जो लोकसभा के समान है उसके जैसी है, और राज्य की जो विधान परिषद है वो राज्यसभा के समान है। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 169 में बताया गया है कि जो हर राज्य के लिए एक विधान परिषद के सृजन के लिए क्या प्रोसेस या प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी, और सदन भी ऐसा कर सकती विधि लाकर, बशर्ते उस राज्य ने ऐसा जो संकल्प है, रेजोल्यूशन जो अपने विधानसभा में पारित किया हो अपने विधानमंडल में। और इसके लिए जो उपस्थित कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 जो मेजोरिटी का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आर्टिकल 169C जो बात करता है कि ऐसी विधि लाकर, चाहे वो विधानमंडल में लाई जाए संसद में, तो उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। विधान परिषद अभी जो है 6 राज्यों में, बाकी 22 राज्यों में एक ही सदन है। जो 6 राज्य जो है यूपी है, बिहार, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। 6 साल इसका कार्यकाल होता है। इसमें हर 2 साल में 1/3 जो इसके मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 171 जो बात करता है तो इसके तहत विधान परिषद के सदस्यों में से किसी भी समय, कुल संख्या उनकी 40 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी समय, और अधिकतम जो है राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही ये कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों में से अगर कोई रिज़ाइन देता है या फिर डेथ हो जाती है तो नए को जो नॉमिनेट किया जाता है, चुना जाता है, तो उसका जो टेन्योर रहेगा बचे हुए पीरियड के लिए रहेगा, ना कि पूरे 6 सालों के लिए। विधानसभा की अगर बात करें तो आरक्षण का इसमें प्रावधान है कि इसमें आर्टिकल 332 और 333 में कहा गया है। आर्टिकल 332 ये बात करता है कि जो SC और STs के लिए जो सभा के सदस्यों में से उनको आरक्षण दिया जाएगा राज्य की जनसंख्या के अनुपात में, उनका जो भी प्रतिशत है उस अनुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 333 जो बात करता है कि राज्यसभा जो राज्यपाल के पास विशेष शक्ति है कि एंग्लो इंडियंस में से अगर किसी का भी पर्याप्त उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है विधानसभा में, तो किन्हीं में एक सदस्य को वो विधानसभा में वो अपॉइंट कर सकते हैं। पर अभी जो 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2019 में लाया गया था उसके तहत एंग्लो इंडियंस को जो रिप्रेजेंटेशन उनका पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया है, और 25 जनवरी 2020 के बाद से जो भी विधानसभा जो गठित की जाएगी तो उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, समाप्त हो गया है वो। साथ ही बात की गई है क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में। आर्टिकल 170B जो बात करता है कि राज्य की जनसंख्या जो है उनका यथासंभव जो अनुपात जो सभी समान होना चाहिए निर्वाचन क्षेत्रों में अनुपात में। 170C जो बात करता है तो इसके तहत हर जनगणना के बाद जो क्षेत्रों का जो विभाजन किया जाएगा, जो उसमें डिवाइड किया जाएगा, फिर से उनको विभाजित किया जाएगा, तो उसके लिए एक परिसीमन आयोग प्राधिकारी जो गठित किया जाएगा। परिसीमन आयोग का प्रभाव जो कार्य कर रही विधानसभा पर ना होकर अगले जो विधानसभा चुनावों पर वो उसके बाद होगा उनका, या उस पर होगा। साथ ही बात की गई अध्यक्षों या सभापति के कार्य जो शक्तियाँ हैं, तो उनका कार्य जो रहेगा, प्राथमिक कार्य जो है उसके लिए बैठकों के लिए दिन डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, कार्यवाही का ठीक तरीके से संचालन करना। दल बदल से संबंधित अगर किसी सदस्य के बारे में कोई प्रावधान है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उस पर फैसला करना है। कोरम अगर पूरी नहीं है, जो अगर गणपूर्ति जो पूरी नहीं है 10% जो होती है लोकसभा के और राज्यसभा के, जैसे देखें लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती तो उसका 10% करीब 55 पूरी नहीं है। अगर राज्य विधानसभा में जो 25 अगर पूरी नहीं है उस अनुपात में, तो तब तक के लिए उसको पोस्टपोन कर सकता है बैठक को, जब तक कि नंबर्स पूरे कंप्लीट ना हो जाए। साथ ही अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करने का भी आखिरी जो डिसीजन होता है ये भी विधानसभा अध्यक्ष का होता है, या फिर जो लोकसभा स्पीकर जो हम देखते हैं उनका होता है इस मामले में आखिरी जो डिसीजन होता है। साथ ही अगर किसी भी मुद्दे पर अगर निर्णायक मत पड़ते हैं, बराबर आते हैं अगर पक्ष और विपक्ष में, तो फाइनल डिसीजन जो फाइनल वोट जो होता है, अथॉरिटी जो होती है वो विधानसभा अध्यक्ष की होती है इस मामले में। तो ये बात की हमने राज्य की विधायिका के बारे में। थैंक यू।